साल 2024 नवंबर का दिन था और आईपीएल की टीम पे ऑक्शन लगा हुआ था। ये मेगा ऑक्शन था जिसके बाद बहुत कुछ चेंज होने वाला था। ऐसे में जो टीम सक्सेसफुल थी उनका पूरा फोकस इस बात पर था कि किसी तरीके से अपनी टीम को मेंटेन किया जाए और जिन टीमों को खाते में बहुत सालों से ट्रॉफी नहीं आई थी वो इस बात पर ध्यान दे और जिस और जिन टीमों के खातों में बहुत साल से ट्रॉफी नहीं आ रही थी वो इस बात पर ध्यान दे रही थी कि यह बहुत सही मौका है, पूरी नई टीम बना लेंगे और ट्रॉफी जीतने के बाद चांस बढ़ जाएंगे। वैसे भी आईपीएल में अपने ग्राउंड पर आधी लड़ाई जीतते हैं, आदि आपको ऑक्शन टेबल पर जीतनी पड़ती है। ऐसे में राजस्थान के टॉप मैनेजमेंट ने भी कमर कसी। रोज कई घंटों तक मीटिंग होती थी। यह डिसाइड किया जाता था कि आखिर किस तरीके से राजस्थान की पहले सीजन में आईपीएल का चैंपियन था जो उसको दूसरी बार भी ट्रॉफी जिता दिया जाए। ऐसे में राजस्थान ने अपने शॉर्टलिस्ट प्लेयर तैयार कर लिए। यह सोचा जा रहा था कि किस खिलाड़ी के पास कितने पैसे खर्च किए जा सकते हैं। ऐसे में जुबिन भरूचा की आवाज आई और इस खिलाड़ी के लिए 10 करोड़ रुपए अलग निकाल कर रख दिए। रूम में मौजूद बाकी लोग ने कहा, आपका दिमाग तो ठीक है, ये कैसी बात कर रहे हो? जुबिन जिस खिलाड़ी के लिए 10 करोड़ रुपए एक मेगा ऑक्शन में अलग रखने को बोल रहे थे वो किसी बहुत बड़े सुपरस्टार नहीं था। सुपरस्टार तो छोड़ो, वो खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं खेला था और इंटरनेशनल क्रिकेट तो दूर की बात है, उस खिलाड़ी ने अभी ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी बनवाने में भी 5 साल बाकी है। का नाम था वैभव सूर्यवंशी, जो बिहार के एक ऐसी जगह से आता था जिस जगह का नाम वह रूम में बैठे किसी आदमी ने भी नहीं सुना था। बिहार में कितनी ही क्रिकेट फैसिलिटी होगा, 13 साल का लड़का इतना सीख जाए तो उसको आईपीएल में मौका मिल जाए और आईपीएल खरीदने के लिए उसके पास अलग से 1 करोड़ रुपए रखे हुए थे। बताइए, ऐसे राजस्थान का मैनेजमेंट अगर जुबिन को अजीब नजर से देख रहा था तो कुछ गलत नहीं कर रहा था। जुबिन ने जो उस लेकिन जुबिन ने जो वैभव सूर्यवंशी को देखा वो शायद किसी ने नहीं देखा था। जुबिन राजस्थान के ट्रायल कैंप का हिस्सा थे जो कि तालेगांव महाराष्ट्र के एकेडमी में चल रहा था। ऐसे में कर्नाटका के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के सामने 13 साल के वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी करने गए। उम्र में यह छोटा लड़का था लेकिन सामने गेंदबाज शानदार था। जो पहली गेंद फेंकी गई, एक इन स्विंग डिलीवरी, बाएं हाथ के वैभव सूर्यवंशी ने इसको एक्स्ट्रा कवर के ऊपर के लिए मार दिया। तो उन पर विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने क्या देख लिया। इससे पहले इससे पहले एक यंग लड़के में इतना कॉन्फिडेंस कि वो पहली बार में पहली बाउंड्री लगा दे। यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन को ही करते देखा था, लेकिन लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस था। संजू ने जब राजस्थान के लिए अपने ट्रायल दिए होंगे तब मोस्ट प्रोबेबिलिटी होगी कि वो ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके होंगे। यशस्वी जायसवाल ने जब अपने आने वाले बेहतरीन खिलाड़ियों की लिस्ट में शुमार थे, लेकिन वैभव सूर्यवंशी का नाम तब तक कोई नहीं जानता था जब यह बात भूलने लगी। वह सिर्फ 13 साल का लड़का है। जब ट्रायल खत्म हुए तो जुबिन ने बाकी सारे खिलाड़ियों को कहा कि आप लोग अब जा सकते हैं। अकेले में वैभव सूर्यवंशी को अब वापस बैटिंग करने बुलाया और एक 6 फुट 4 इंच लंबे कद के गेंदबाज को बुलाया और उससे बॉलिंग करवाई। इस लड़के को अटैक करके गेंदबाजी करो। जिस लड़के को बॉलिंग दी गई वो 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ऊपर भी गेंदबाजी कर सकता था। जुबिन जानते थे कि वैभव के लिए एक मुश्किल हो सकता है, इसलिए उन्होंने चेतावनी की, भैया बॉल तेज आएगी, वैभव कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुरू की वैभव तो लीन करके छोड़ दी। जुबिन ने लगाया साइड स्किन पे, उसमें बॉल की गेंद नापने लगी कि वो कितनी स्पीड से जा रही है। जवाब आया 157 किलोमीटर प्रति घंटा। जुबिन को जुबिन को यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज को अगर आप 155 प्लस स्पीड से गेंद मारोगे तो इतनी आसानी से नहीं लग पाएगा। लेकिन जुबिन भरोचा ने यह सारी उस मीटिंग में बताई। कहा कि आप ऑलरेडी एक ऐसे बल्लेबाज को हासिल कर सकते हैं जो यशस्वी जैसलमेर को बेटर है। सूर्यवंशी के लिए बहुत बड़ा मौका था। वैभव सूर्यवंशी को राजस्थान में प्लीज करके आइए का मौका मिल चुका था। ऑक्शन का दिन आया तो वैभव सूर्यवंशी का नाम अनाउंस हुआ। दिल्ली कैपिटल्स के लिए उनके लिए 30 लाख रुपए की बोली खोली क्योंकि राजस्थान के उनका ट्रायल ऑलरेडी हो चुका था। उन्होंने अपना पैडल अब रखा था। अगले 3 मिनट में दिल्ली राजस्थान के बीच वैभव सूर्यवंशी को लेकर एक बॉन्डिंग वॉर हो गई क्योंकि जुबिन भरूचा ऑलरेडी टीम मीटिंग में ये बोल रहे थे कि वह 10 करोड़ रुपए अलग से राजस्थान में वैभव सूर्यवंशी के लिए छोड़ के आए हैं। इसके लिए रेडी हैं वो और वैभव सूर्यवंशी को खरीदना चाहते हैं। अंत में 1 करोड़ 10 लाख रुपए में वैभव सूर्यवंशी को राजस्थान में किंग खेमे में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि इसी ऑप्शन में दिल्ली के अक्षय पटेल ने 16.5 यानी 1.5 करोड़ और
केएल राहुल ने 14 करोड़ रुपए और कुलदीप यादव ने लगभग 13 करोड़ रुपए स्टॉक करके लगभग 12 करोड़ और मुकेश कुमार के लिए 8 करोड़ रुपए लगभग खर्च किए गए थे। वैभव सूर्यवंशी के लिए 1 करोड़ के बाद उन्हें ने बोली नहीं लगाने का फैसला किया। शायद यही फैसला उस वक्त दिल्ली का टीम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा रिग्रेट कर रहा था। लेकिन किसी का नुकसान होगा तभी तो किसी का प्रॉफिट होगा। राजस्थान ने जब 1 करोड़ रुपए में वैभव सूर्यवंशी को खरीदा तब मीडिया हेडलाइन की ये एक 13 साल का बच्चा अब खेलेगा। आईपीएल 18 साल होने वाला था लेकिन यह सिर्फ 13 साल का था। लेकिन धोनी ने जब 2011 में वर्ल्ड कप जीता तब ये लड़का सिर्फ 1 महीने का होगा और अब ये धोनी के आईपीएल में खेलेगा। ये सारी न्यूज मीडिया में चल रही थी कि इस तरह में जोक्स सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे थे। लोगों को हैरानी हो गई थी इतना छोटा सा लड़का आखिर क्या क्या करेगा। लोग बहुत मजाक बना रहे थे, मेमेज बना रहे थे और बहुत ज्यादा ट्रेंड पे था। सारी न्यूज वैभव सूर्यवंशी की उम्र के आसपास की एज के आसपास घूम रही थी। लेकिन राजस्थान की टीम यह जानती थी कि जिस दिन वैभव सूर्यवंशी को खिला दिया गया तो दुनिया हैरान हो जाएगी। बिल्कुल वैसा ही हुआ। 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने पहली बॉल खेली और पर उस उस पर उन्होंने लगाया। लाइन ये नहीं थी कि वैभव सूर्यवंशी 14 साल की हैं, उन्होंने खेल लिया। अब हेडलाइन ये हो गई कि 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अपनी पहली आईपीएल बॉल पर अच्छा खेल लिया, अच्छा प्रदर्शन कर दिया। लेकिन वैभव इतने इससे खुश होने वाले नहीं थे। उन्होंने कुछ दिनों बाद गुजरात के खिलाफ 14 साल की उम्र में सेंचुरी भी लगा दी, जो कि आईपीएल के इतिहास की यंगेस्ट सेंचुरी में आ गए थे। मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े होंगे लेकिन आने वाले टाइम पे टूटेंगे, लेकिन इस रिकॉर्ड को तोड़ना आने वाले टाइम पे बहुत मुश्किल होने वाला है। वेल, वैभव सूर्यवंशी की कहानी सिर्फ उनकी उम्र नहीं है, उनके रिकॉर्ड की एक चर्चा बन गई है। ये इस वजह से हो गई थी कि उन्होंने कहां से कहां तक का सफर किया। अगर आप बिहार में पटना में समस्तीपुर ट्रेवल कर रहे हैं, इसी जगह से सूर्यवंशी एक जॉइंट फैमिली से आते हैं। वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी क्रिकेट खेलना चाहते थे लेकिन बाहर के एफिलिएट नहीं रखा था और बीसीसीआई ने भी मना कर दिया था। कोई टीम ही नहीं थी। संजीव सूर्यवंशी अपनी क्रिकेट उम्मीद को जिंदा रखने के लिए मुंबई गए। कई बार 2 शिफ्ट में काम किया, उन्हें करना पड़ा लेकिन मामला बना नहीं। इसलिए 10 साल में ताजपुर वो वापस चले आए और फैमिली के साथ रहने लगे। लेकिन होता है ना जब उसके पिता अपने अधूरे सपने बेटे के हाथों में पूरा करवाना चाहते हैं। तो वैभव सूर्यवंशी को 4 साल की उम्र में क्रिकेट बैट गिफ्ट दे दिया और उनके टैलेंट को देखकर पिता ने यह डिसाइड किया कि बेटे को क्रिकेटर ही बनाएंगे। और इस तरह वैभव सूर्यवंशी ने क्रिकेट को अपनाया और क्रिकेट को बहुत लोग अपनाते हैं। ये सब सारी चीजों पे डिपेंड करती है। आज वैभव सूर्यवंशी को क्रिकेट ने अपना लिया है एक ऐसे टूर्नामेंट में जहां पर इस साल टीवी रेटिंग्स कम हुई है। वहां पर राजस्थान एक ऐसी टीम है जिसके मैच और ज्यादा देखे गए हैं। वजह है वैभव सूर्यवंशी 15 साल का लड़का जो स्टार को पहली गेंद पर बाउंड्री मार दिया। अब सुनील नारायण को भी अटैक करने में संकोच आ गया। भुवनेश्वर कुमार और जोश हजूरवाल ने के मैच बाहर पे पैर छूता है लेकिन मैच में खटिया खड़ी कर देता है। पर वैभव सूर्यवंशी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी क्वालिफायर खेलते उन्होंने हैदराबाद के खिलाफ 37 बॉल में 97 रन बना दिए। क्रिस गेल ने एक सीजन में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड ऑलरेडी तोड़े हुए थे लेकिन इसी की इनिंग में एक रिकॉर्ड तोड़ने के बहुत करीब थे। 30 बॉल में आईपीएल की क्रिकेट फर्स्ट सेंचुरी लगाई और यूनिवर्स बॉल क्रिस गेल ने वैभव सूर्यवंशी ने इस रिकॉर्ड को भी तोड़ने के बहुत करीब थे लेकिन जब अगली गेंद पर थर्ड मैन पर वो आउट हो गए तो वो बेहद निराश हो गए। और जब मैंने उनको देखा तो मुझे लगा कि भैया इनको निराश होना तो बनता है क्योंकि आईपीएल का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ देने की एक ऐसा रिकॉर्ड जो 13 साल की उम्र में पहले बना था। जब सूर्यवंशी का एक ऐसा रिएक्शन देना तो बनता है लेकिन पोस्ट मैच प्रोजेक्शन में हर्षा भोगले ने इसी पूछा कि रिकॉर्ड नहीं तोड़ा और फास्टेस्ट सेंचुरी को। अब सचिन तेंदुलकर देखो, अब क्रिकेट के भगवान बन गए। 100 शतक भी लग अब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान भी बन गए, 100 शतक भी लगा लिए और इतने रन उन्होंने बनाए कि उतरने रन तक पहुंचना किसी और के लिए माउंटेन एवरेस्ट चढ़ने के लिए बराबर था। लेकिन जब सचिन जाने वाले थे तभी हम विराट कोहली मिल गए। विराट कोहली ने 1.5 शतक में भारतीय क्रिकेटों को अपने कंधे पर उठा रखा। उनकी वजह इंडियन क्रिकेट पॉपुलर हो गए। उस
उनकी वजह से टीम इंडिया में ओलंपिक तक पहुंची। उनकी वजह से देश-देश में वापस इस टेस्ट क्रिकेट में इंटरेस्ट जग गया। उनकी वजह से स्टेडियम भरे चलने लगे। बहुत बड़ी बात बोल रहे थे, लेकिन वैभव सूर्यवंशी और सच लेकिन वैभव सूर्यवंशी और सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली की लेगेसी को आगे बढ़ाने वाले हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि अपने आस-पास लोगों से पूछो कि उनके घर में जो कम क्रिकेट देखते हैं, उनको भी वैभव सूर्यवंशी का नाम पता है। अब कई घरों में टीवी उस वक़्त ऑन किया जाता है जब वैभव सूर्यवंशी बैटिंग कर रहे होते हैं, और अभी वैभव सूर्यवंशी की वजह से टीवी खुल रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी आने वाले वक़्त में इंडियन क्रिकेट की नेक्स्ट बिग थिंग में होने वाले हैं। और वैभव सूर्यवंशी को अब तो नीता अंबानी भी इतना बड़ा ऑफर दे दिया है कि उनको 30 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है, और अंटिला में एक फ्लैट का भी ऑफर दिया है, और एक ब्लैंक चेक भी उनके पिताजी को पकड़ा दिया गया है। लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने अभी तक उसका रिप्लाई नहीं दिया है, वो नीता अंबानी के साथ जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो वेलकम टू माय चैनल। ये पूरी जानकारी से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।